नमस्कार, स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। अच्छा बच्चों, जो मैं आज करा रही हूँ ना बेटा, आप नोट करते रहना, आप बीच में नहीं बोलना क्योंकि डिस्टरबेंस होता है ना जो और सुन रही हैं। सारे बच्चे नोट कर लेना, फिर मैं चेक करती रहूँगी बाद में। तो बेटा आज जो अलंकार है, आज हम इसका करेंगे रिवीजन, मूल्यांकन। ठीक है, तो बेटा अलंकार है परीक्षा उपयोगी। मैंने आपको फिर कहा था सभी क्लासेज के लिए है, सभी कंपटीशन के लिए है। और बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो होते ही रहते हैं, है ना। तो ये देखो कि आज मैं कराऊंगी आपको कि हमें कैसे पता चलता है कि अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो बेटा रिवीजन अच्छी तरह से करते रहना, रेगुलर करते रहो, और मैं क्लासेज भी रेगुलर लेती रहूंगी। अब देखो, चंद्र रूपी मुख पर राहु भी धोखा खा गया। चंद्र रूपी मुख पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्ति में अलंकार है रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति और श्लेष। बेटा जब हम किसी चीज को, किसी विशेष वस्तु का रूप दे देते हैं सासी न लगा करके, उपमा अलंकार में तो सासी लगा देते हैं, जैसा जैसी, लेकिन नहीं, इसमें रूपक अलंकार में हमेशा रूप दिया जाता है। जैसे चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा के समान जो मुख है उसमें हो जाएगा उपमा, ये कि चंद्र रूपी मुख पर राहु भी धोखा खा गया। इसमें उपमा, अतिशयोक्ति और श्लेष कौन सा होगा? तो इसमें होगा रूपक अलंकार, क्योंकि चंद्रमा रूपी मुख। ठीक है, अब बेटा जो दूसरा क्या कहते हैं हम, चंद्रमा रूपी मुख है ना, और सासी लगाएंगे हाथी जैसी चाल है, तो वो हो जाएगा उपमा। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। बेटा पंक्ति में अलंकार है 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। एक जगह समय आ जाएगा, ये क्या है, 3 बेर, बेर है समय, और 3 बेर खाती है, बेर है फल, एक फल है, 1 2 3, 3 गिन दिए, 1 2 3, 3 समय खाती है वो, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। तो बेटा बेर बेर 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। तो बेटा वहां पर होगा अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। तो यहां पर होगा अलंकार यमक। 2 शब्द हैं और दोनों के अर्थ भिन्न है। ठीक है बेटा, अब तीसरा देखो, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब देखो उदित उदयगिरी मंच पर, अब ये क्या है, उदित उदयगिरी, उदयगिरी मंच है, मंच पर कौन, रामचंद्र जी, यानी कमल रूपी आंखों वाले। मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग कौन है, रघुबर के बेटे। क्या रघुबर कौन है, रामचंद्र जी, सॉरी बेटा, रामचंद्र जी है। तो उदयगिरी मंच पर रामचंद्र जी कैसे कमल रूपी आंखों वाले दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी कौन सा आएगा, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी रूपक ही होगा। क्यों, गिरिमंच पर कौन, कमल रूपी आंखों वाले। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शेष गणेश महेश दिनेश सुर सेहू जी निरंतर गावे। पंक्ति में अलंकार है श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या अनुप्रास। सा 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 की आवृत्ति कई बार आई है,
तो जब एक वर्ण की आवृत्ति कई बार आती है, एक से अधिक बार आती है, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा हुआ? श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या अनुप्रास। तो बेटा इसमें हुआ है अनुप्रास अलंकार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पंक्ति में अलंकार है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब क्या? ज्ञान रूपी आंधी चल रही है, ठीक है, ज्ञान रूपी आंधी चल रही है, यानी ज्ञान की आंधी आ गई है। तो क्या है इसमें? रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा? ज्ञान रूपी आंधी, तो इसमें भी रूपक अलंकार होगा। ज्ञान की आंधी, ज्ञान रूपी आंधी। अरे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, तो इसमें भी रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार, दूसरे में यमक अलंकार, तीसरे में रूपक, फोर्थ में, चौथे में अनुप्रास और पांचवे में रूपक। तो मेरे विचार से आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, अगली क्लास। तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।